आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज की जो विषय आपकी कुंडली से निकल कर आई है, ये विषय बहुत ही अद्भुत विषय है। सुनते ही आप हैरान और परेशान हो जाओगे। तो मित्रों, ये विषय है 2 सालों में आपका घर ही हॉस्पिटल बन चुका है। आखिरकार सुनने में ही बहुत ही अद्भुत लग रही है कि 2 सालों में आपका घर ही हॉस्पिटल बन चुका है। आखिरकार ऐसा विषय आपकी कुंडली से निकलने का क्या वजह है और ये क्या संदेश दे रहा है? ऐसी कौन सी घटनाएं आपके जीवन काल में घटित हो रही है जिसकी वजह से ऐसी संकेत आपकी कुंडली दे रही है? और मुख्य कारण ये है। आखिरकार मुख्य कारण क्या है और इन मुख्य कारण के वजह से आपका घर ही 2 सालों से हॉस्पिटल बन चुका है। आप सभी जगहों से हार के बैठे हो, कहीं से किसी भी प्रकार का समाधान आपको नहीं मिला है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपके जीवन के बारीकी बारीकी से सभी समस्याओं के बारे में बताया जाएगा और उनके समाधान के बारे में भी चर्चा की जाएगी। आपको चिंता करने की बात नहीं है और रोने की ज़रूरत नहीं है, दरबदर ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, आप दिल थाम कर बैठे रहिए और इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिए और समझने का प्रयास करिएगा। आप इस कार्यक्रम को पूरा देखेंगे, समझेंगे, तभी जाकर अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो चिंता करने की बात नहीं है। इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या के चरणों में 5 सब्सक्राइब अवश्य दे देना। चैनल को 5 लोगों से सब्सक्राइब अवश्य करवा देना और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखना मेरे मित्रों। तो मित्रों, आपको घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं आज और इसी समय से कट जाएगा और आप नई दिशा की ओर आगे बढ़ पाएंगे, बिना परेशानी के और बिना रोए धोए, बिना चिंता किए, बिना असाध्य रोग के। तो मित्रों, 2-2.5 साल से परिवार में किसी की स्वास्थ्य ठीक नहीं रहती है। अब आप समझ पाएंगे कि 2-2.5 साल से परिवार में किसी की स्वास्थ्य ठीक नहीं रहती है, कोई ना कोई बीमार रहता है। आखिरकार इसके पीछे के रहस्य क्या है? कहते हैं कि आपकी कुंडली जो बता रही है कि 2.5 साल पहले परिवार से किसी व्यक्ति को निमोनिया हुआ है। 2.5 साल पहले परिवार से किसी व्यक्ति को निमोनिया हुआ था। जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो डॉक्टर ने उसका किडनी, लीवर, फेफड़ा सब कुछ खत्म बता दिया। अब आखिरकार आप भी सोच सकते हैं कि एक डॉक्टर किसी की किडनी, लीवर और फेफड़ा अगर सब कुछ खत्म बता दे तो उनके परिवार की हालत क्या होगी और कैसे डर और सिकुड़ जाएगा वे। तो मित्रों, अभी भी वे व्यक्ति जीवित हैं। आपको चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन ये असाध्य रोग वहीं से पकड़ा हुआ है। शरीर में पानी भरा बताया और तभी से आपका पूरा घर जो है हॉस्पिटल बना हुआ है। और उसी समय से लेकर वर्तमान समय तक की जो स्थितियां रही है, ये पूरे घर हॉस्पिटल बन चुका है। ना जाने कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल में आपने इलाज करवा लिया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। और आपको भी ऐसे डॉक्टर मिले कि अगर सीने में दर्द रहता है तो वे सर का इलाज करता है, अगर सर की समस्या रहती है तो वे किडनी का इलाज करता है। आपके डॉक्टर भी बहुत ही अद्भुत हैं। लेकिन अब आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपका बीपी बहुत ही हाई रहता है, ये ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई होता है, किडनी में दिक्कत बनती है और हाइपरटेंशन के आप शिकार हो। आप बुरा न मानना, बीपी आपका, आप भी समझ रहे होंगे कि आपका बीपी बहुत ही हाई हो जाता है और बीपी हाई होने के बाद आप कांपने लगते हो, थरथराने लगते हो और समय से बाहर हो जाते हो। किडनी में दिक्कतें बन रही है और हाइपरटेंशन के शिकार हो रहे हो। पेट में सूजन और पेट में पानी भरा जैसा महसूस होता है, पेट फुला हुआ महसूस होता है। तो मित्रों, कहते हैं कि समस्या आपके हार्ट से स्टार्ट होती है। ऑक्सीजन की कमी बन रही है
लेकिन इन सभी का इलाज नहीं हो पाया है। पकड़ में नहीं आती है कि आपके शरीर में कौन से रोग हैं या परिवार के शरीर में कौन से रोग हैं। ऑक्सीजन की कमी बन रही है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और रक्त में ऑक्सीजन की कमी के कारण से आपके शरीर में सारी समस्या यहीं से शुरू होती है। आरबीसी समय से पहले डेथ हो रही है। आखिरकार आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया जो कि आरबीसी समय से पहले डेथ हो रही है। रक्त की कमी शरीर में पहले से थी और वर्तमान के समय में हो भी रही है। दवा ब्रेन का मिल रहा है लेकिन बीमारी कुछ और है। ये ना ही आज तक डॉक्टर समझ पाया और ना ही आप समझ पाए हो मेरे मित्रों। लेकिन अब आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप सही जगह पे आ चुके हो। अब आपका इलाज निःशुल्क होगा और बिना पैसे की। क्रेटाइन बढ़ जाता है और रोज 3 के आसपास हो जाता है। आखिरकार आप भी सोच रहे होंगे कि क्रेटाइन कैसे बढ़ जाता है और रोज 3 के आसपास कैसे हो जाता है। बेटा, आपके जीवन काल में सबसे बड़ा दोष रक्त दोष बना हुआ है और ये रक्त बहुत ही अद्भुत खेल आपके जीवन काल में खेल रही है। कभी बढ़ता है तो कभी घट जाता है, कभी 0 लेवल हो जाता है तो कभी बहुत ही हाई हो जाता है। डॉक्टरों के समझ से भी परे है। औषधियों का भयानक दुष्प्रभाव है आपके शरीर में और बॉडी जो है स्वयं को खा रही है। मस्तिष्क धीरे धीरे सुन्न हो रहा है, याददाश्त कमज़ोर होती चली जा रही है और यही सेम कंडीशन आपके बच्चे के ऊपर भी अप्लाई हो रही है। बच्चे भी ऐसे परेशानी में पड़ते चले जा रहे हैं और बच्चे इन सब बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। धीरे धीरे इनका दुष्परिणाम बच्चों के ऊपर भी पड़ रहे हैं। इन्फेक्शन के कारण से शरीर में बुखार रहता है, लेकिन ये बुखार शरीर में रहना बेहद ज़रूरी है। अगर ये बुखार शरीर में नहीं रहता है तो आपकी सांसें किसी भी समय थम सकती है। लेकिन ये बुखार थोड़ी बहुत रहेगी और आने वाले कुछ समय में ये भी समाप्त हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही डरने की आवश्यकता है और ना ही चिंता करने की ज़रूरत है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके यूरिन पास होने में काफ़ी दिक्कत बन रही है। यूरिन पास होने में काफ़ी दिक्कत बन रही है और यूरिन के कारण से प्राइवेट पार्ट में सूजन हो जाती है और जलन सा महसूस होता है। तकलीफ़ें इतनी भयंकर होती है कि कभी कभी यूरिन पास नहीं कर पाते हो मेरे मित्रों। और यूरिन के वजह से पैरों में कमजोरी आ रही है और पैर पूरा डैमेज होता चला जा रहा है। सिर और नाभि पर अटैक किया है आपके दुश्मनों ने। अब आप कान खोल के सुन लो, आपके सिर और आपके नाभि पे अटैक किया दुश्मनों ने। बच्चे के ऊपर भी अटैक कर रहा है और आपके परिवार के एक ऐसे सदस्य हैं जो कि बहुत ही मीठा बोलता है और वे व्यक्ति ऐसे हैं कि आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कौन सी बीमारी का इलाज कराते हैं, कौन से डॉक्टर के पास गए हैं, इन सारी खबर वे पूरी तरह से रखते हैं। लेकिन आने वाले सभी शुभ कार्यों को इन दुश्मनों ने रोक रखा है। नाभि चक्र से लेकर सिर तक जितने शुभ प्रभाव हैं, इन सभी शुभ प्रभावों को काट कर रख दिया है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही डरने की आवश्यकता है। ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है और ना ही आपको परेशान होना है, ना ही डरना है। मित्रों, आपके गुदा द्वार में इंस्पेक्शन होती चली जा रही है जो कि बहुत ही अद्भुत है। गुदा द्वार के अंदर घाव बन गया है। मैं बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप टेंशन में आ जाओगे, इसीलिए। और आपको डरना भी नहीं है। आप सप्ताह दिन के अंदर बिल्कुल भी ठीक हो जाओगे। जैसे आप टेस्ट कराते हो, टेस्ट रिपोर्ट में कुछ नहीं आती है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने ईको, अल्ट्रासाउंड, CRP सारी चीज़ें करा ली, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई बीमारी शरीर से नहीं निकलती है। मल पास, इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके मल पास नहीं होता है और मल पास करने के लिए ताकत लगाते हो और ताकत लगाने के कारण से अंदर में घाव बन गया है, छाले पड़ गए हैं, इंस्पेक्शन हो चुका है मेरे मित्रों।
ये बातें आपको डॉक्टर कभी नहीं बताएगा, लेकिन आप कान खोलकर सुन लो। मल पास नहीं होता है और मल पास करने के लिए आप काफ़ी ताकत लगाते हो, जिसके कारण संदर में घाव हो गया है। और बीपी हाई होने की वजह से सिर की नसें दबती चली जा रही है और बीपी हाई हो जाता है, ऊपर का 200 और नीचे का 170 हो जाता है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके रक्त गाढ़ा हो रहा है, रक्त संचार में समस्या हो रही है। मित्रों, इस राशि में ऐसे भी लोग हैं जिनकी नसें फूलती चली जा रही है, नस कठोर होता चला जा रहा है, शरीर में ऐंठन हो रही है और लकवे का शिकार हो रहे हो। तो मित्रों, सबसे पहला आपके जीवन काल को सबसे अधिक प्रभावित किया है तो ये आपके पितृदोष है। पितृदोष प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है, जिनके कारण से आपके पितृ भी आपके दुश्मनों से कम नहीं है। वे भी आपके ऊपर वार करते हैं, परेशान करने के पर्पज से वे भी लगे पड़े हैं। और ये पितृ सबसे पहले आपके व्यापार पे वार करता है, जहाँ से आपका रुपया पैसा और धन दौलत आता है, उसी स्थान पे इन्होंने ताला लगा रखा है, आपकी किस्मत पे ताला लगा रखा है। और बाकी तो दुश्मनों ने आपका बुरा हाल कर रखा है मेरे मित्रों। और ये पितृ भी अब आपका बुरा हाल करने पे उतर गया है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जादू टोना झाड़ फूक के चक्कर में भी आप बर्बाद हुए हो और पूरा परिवार तबाह भी इस कारण से भी हुआ है। आप और आपके बच्चे अर्ध बेहोशी में रहते हैं, त्वचा में इंस्पेक्शन है और ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसके कारण से चिड़चिड़ापन रहता है और बात बात पे गुस्सा आता है। बात बात पे गुस्सा आने का वजह है और तुरंत क्रोधित होने का मुख्य वजह है कि ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी है, सही से ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। चक्कर भी आता है, कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि चक्कर खाकर किसी भी समय आप गिर जाओगे। शरीर में रक्त सही से बन नहीं पा रही है और रक्त की कमी से आपके जीवन में कई तरह के असाध्य रोग बन रहे हैं। कभी कभी आपकी श्वास भी फूल जाता है, पेट फूल जाता है और सांस लेने में समस्या होने लगती है। आपके हार्ट में गड़बड़ हो रही है। और इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको दौरा भी पड़ता है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मिर्गी भी पड़ती है। महिलाओं की गर्भाशय में सड़न हो रही है और ओवरी भी सड़ रहा है। आपको कुछ समझ नहीं आता है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कौन से कार्य कर रहे हैं। सोचने समझने की शक्तियाँ जो है वे कम होती चली जा रही है। माथे में हमेशा दर्द बना हुआ रहता है, माथे में हमेशा दर्द रहता है। तो मित्रों, ये सारे असाध्य रोग आपके जीवन को परेशान कर रहा है और इनके कारण से 2-2.5 साल से आपके घर ये हॉस्पिटल बना हुआ है। न जाने कितने काल कष्ट आपके जीवन काल में हैं। आप बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा करते हो, पूजा करके थक चुके हो, लेकिन आपकी परेशानी खत्म नहीं होती है। परेशानी समाप्त होने की नाम नहीं लेती है और दिन प्रतिदिन आपकी परेशानी बढ़ती चली जा रही है। एक ना एक परेशानियों का सामना प्रतिदिन करते ही हो। व्यापार में रुकावटें और बाधाएं उत्पन्न हो रही है, लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा आपके साथ खड़े हैं। 24 घंटे में आपको जब मन करे तब आप कॉल करके मैसेज करके बात कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 9934 78 90 24 9934789024। मित्रों, बड़ी से बड़ी बीमारी या बड़े से बड़े प्रेत बाधा, तांत्रिक क्रियाएं, टोना टोटका तुरंत ही एक झाड़ा में छुटकारा दे दिया जाएगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको घबराने की आवश्यकता है। तो मित्रों, बिना हिचकिचाए आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन आप प्रतिदिन प्रातः काल को भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे और सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर छोड़ेंगे। अगर जीवन में सुखी रहना है और परेशानियों से मुक्ति चाहते हो तो ये कार्य अवश्य करें। और शनिवार मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ आप 7 बार अवश्य करेंगे और इन हनुमान चालीसा का पाठ ही आपके जीवन को बनाएंगे।
क्योंकि वर्तमान के समय में आपके कुल देवी भी बंधे हुए हैं, आपके पितृ भी बने हुए हैं। आपके जीवन में कई सारे परेशानी आकर खड़ी है। तबाही और बर्बादी आपके दरवाजे पे खड़ी रहती है, लेकिन अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। आपको जब मन हो आप सीधा फ़ोन कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान करना मेरा फ़र्ज है। बिना डरे आप कॉल कर सकते हैं मेरे मित्रों। लेकिन किसी भी प्रकार के जादू टोना, तंत्र मंत्र या गौरी शमशान या मौलाना के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जाते हैं तो इनका दुष्प्रभाव आपके जीवन काल में रहेगा। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो मौलाना से जुड़े हुए हैं, और मौलाना से जुड़े जब से हैं तब से उनके जीवन काल में परेशानियां डबल हो गई हैं। तो फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके घर चुड़ैल भी आया हुआ है, और चुड़ैल आया हुआ ससुराल पक्ष से। मैं आपको स्पष्टता बता देता हूँ, उन्हें वापस पलट दो, बेहतर रहेगा। नहीं तो आपके जीवन, आपके जाल माल पे हानि पहुँचेगी, बच्चों पे नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन अपनों से सतर्क रहना है। किसी का दिया हुआ आपको भूल कर भी नहीं खाना है, चाहे प्रसाद ही क्यों ना हो। प्रसाद दे तो माता रानी की नाम लेकर किसी ऐसे स्थान पर रख देना, किसी पेड़ के नीचे रख देना है मेरे मित्रों। लेकिन किन्हीं का दिया हुआ ग्रहण मत करना। आपके दोस्त कम और दुश्मन बहुत ही अधिक हैं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना मित्रों।